Hello students, welcome to Schoolzy. You are watching me on the Schoolzy platform और आज हमें डिस्कस करना है बच्चों रेशनल नंबर्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले जैसे कि हम हर बार करते हैं, हर चैप्टर का बेसिक हमें पता होना चाहिए पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी में इसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर और 7th क्लास तक अलग अलग ऑपरेशंस करने सीखे हैं नंबर्स पर, जैसे 5 + 5 ऑफ कोर्स सबको पता है 10, है ना। अगर मैं कहूँ 4 + 6 फिर से 10, अगर मैं कहूँ 5 - 2 3। इन नंबर्स को बच्चों नेचुरल नंबर्स हम कहते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत इनफाइनाइट तक जाती है। अगर मैं इन्हीं नंबर्स के नीचे, जैसे अगर मैं इन्हीं नंबर्स के नीचे 5/2 + 1/3 अगर कर दूं, तो क्या आप इनका एडिशन कर सकते हैं? कर तो सकते हैं। मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा भी, और आपने पहले जो 7th 6th में आप पढ़ के आए उनमें भी आपने सीखा। तो बच्चा ऐसा कोई भी नंबर जो आपका p/q की फॉर्म में हो, p/q, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा डिनोमिनेटर वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। तो अंश और हर यानी कि कोई भी नंबर अगर वो आपका इस फॉर्म में है तो उस नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो क्या ये नंबर भी रैशनल नंबर है? बेटा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा है 5 + 5 तो 10, तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता है। तो ये आपका एक नेचुरल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। समझ में आ रही मेरी बात? क्या बोला मैंने? जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो 1 से शुरू होते हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर भी होते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन सब के नीचे 1 1 तो होता है। और मैंने कहा कि कोई भी नंबर अगर वो p/q की फॉर्म में है, p/q की क्यों, a/b की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब p/q और ab ये तो हमारे दो तरीके हैं आपको समझाने के, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल है आपके लिए, आप मुझे निकाल के बताइएगा। 0 1 2 5/2 5/3 -4/7, इनमें से कौन से नंबर रैशनल नंबर नहीं है ना। इसके नीचे बाय डिफॉल्ट 1 तो होता ही है। तो बच्चों 0 को छोड़ दीजिए, 0 आपका इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इनमें से इन 6 नंबर्स में से 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। समझ में आ गई? कितना आसान है। तो बच्चों 6th 7th स्टैंडर्ड में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आपको याद होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेटा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी याद हो? स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड अबाउट एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये हमने पढ़ा था। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव का अगर हम एग्जांपल लें तो ये कुछ ऐसे था, a b + c, ए बी प्लस ए सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमारे लिए काम था। एसोसिएटिविटी की अगर बात करें, a + b = b + a, यानी कि अगर 5 + 6 है तो 6 + 5 भी सेम वही होगा, ठीक है। और अगर हम कम्यूटेटिविटी की अगर हम बात करें तो इट इज 3 × 5 × 3, तो इट विल बी इक्वल टू 4 × 3। तो इस तरीके से हमने 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। सबसे ज्यादा इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ चीजें और जान लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये हम जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे सीधा, ठीक है। बच्चे दो चीजें हैं, एक है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब होता है बेटा जोड़ना, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करके जोड़ना। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको नंबर दे दिया 5/6,
इसके अंदर आप क्या जोड़ो कि आपका आंसर 0 आए। ये +5/6 है, इसके अंदर अगर -5/6 अगर आप ऐड कर देंगे, दोनों कट जाएंगे बच्चों, 0 क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का आसान तरीका क्या है। मान लीजिए आपके पास नंबर है ए, इस ए में आप क्या प्लस करो कि आपका आंसर 0 आ जाए। सीधी सी बात है, ए में -a अगर आप ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि +5 और -5 कितना होता है, 0। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -5। मेरी बात समझ में आ गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के अंदर कौन सा नंबर जोड़ें कि वो नंबर आपका 0 रिजल्ट दे, दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स, जोड़ना, उल्टा। यानी कि +5 है तो +5 का उल्टा क्या होगा, -5। -2/3 है, देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, -2/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। -2/3 में अगर +2/3 कर देंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। ऑब्वियसली -2/3 का मल्टीप्लिकेट एडिटिव इनवर्स क्या है, 2/3। माफ कीजिएगा, मैं बीच में एक बार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल गया था, लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या होगा उसका, -2/3 का +2/3। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, इसी के जैसी है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये बहुत सिंपल है ना। इसमें क्या करना है, जैसे आपके पास एक नंबर है ए, तो ए में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए। तो ऑब्वियस है, ए में 1/a आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल और देखते हैं, आपके पास एक नंबर है बच्चों 7 10/7। 10/7 में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर 1 आ जाए। यू विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई 10/7/7/10। इससे ये कट गया, इससे कट गया, आंसर क्या आ गया। यानी किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसी नंबर को 1 बाय उसी नंबर के मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, -5/6 इसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है और एडिटिव इनवर्स भी बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों इसका क्या होगा, 6/-5। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, राइट आंसर आएगा 1। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 6/-5। इसी नंबर का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालो, चलिए निकाल देता हूं आपके लिए। -5/6 का अगर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से प्लस करना है कि उसका रिजल्टेंट 0 आए। तो ये -5/6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/6। आंसर क्या आ जाएगा, 0। और इसी -5/6 का माय डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी नंबर को उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, आंसर 1। यानी कि सीधी सी बात है भाई, एडिटिव इनवर्स में आपको 0 आंसर लेके आना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको आंसर 1 लेके आना है। इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा। 2 का फर्स्ट दिया हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स दिया हुआ है, 2/8 का आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो 2/8 को आप किसके साथ प्लस या माइनस करें कि आंसर 0 आए। ऑफ कोर्स ये प्लस है, ये माइनस है, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स में हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए भाई। रिजल्टेंट 0 कैसे आएगा, किसी भी नंबर में ऐड करने से। उसी नंबर को उस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे एक है -5/9। -5/9 में आप क्या प्लस या माइनस करें कि आपका रिजल्टेंट 0 आ जाए। ऑफ कोर्स इसमें +5/9 कर देंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स 5/9। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए थर्ड देखते हैं। इसमें लिखा है -6/-5, इसका एडिटिव इनवर्स। पहली बात तो इन दोनों को काट दो, प्लस हो गया, तब आपके पास नंबर क्या बच गया माय डियर स्टूडेंट्स, 6/5। तो 6/5 में आप क्या प्लस करो या माइनस करो कि ये आपका 0 आ जाए।
राइट, सीधा सा 6/5 प्लस का है तो इसके अंदर -6/5 प्लस कर देंगे, कट के क्या आ जाएगा 0। तो +6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेकंड का 4। सेकंड का 4 क्वेश्चन है बेटा, 2/-9। इसका एडिटिव इनवर्स, सिंपल सी बात है भाई, इसको हम क्या करेंगे, 2/9 से प्लस कर देंगे, यानी कि ये माइनस नीचे है लेकिन असल में ये ऊपर भी है, समझ रहे मेरी बात। तो 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/9। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, किसी भी नंबर का, देखिए एक नंबर है ए, अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो इसको किस नंबर से आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, -a से। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, तभी तो 0 आएगा, समझे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें सेकंड में हमें बताना था माय डियर स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स, इसमें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो इसमें -13 है, -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। आप -13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 1 आ जाए, किसके साथ करेंगे, ऑफ कोर्स 1/-13 के साथ, इससे ये कैंसिल आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/-13। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ का, -13/90। अब इसको आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपका 1 आए, तभी तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसको आप सीधा सा 19/-13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 1 आ जाएगा। और -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 19 डिवाइड बाय -13। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब बेटा उल्टा, यानी कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब दिए गए नंबर का उल्टा हमें लिखना है, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा -1 ही आएगा, सीधी सी बात ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये आप अपने आप करिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट का मैं सिर्फ पहला पार्ट करवाऊंगा, सेकंड आपको खुद करना है। फर्स्ट में है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। इसमें आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, वही 3 प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव, उनको लगा के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, सेकंड आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आपको इनको सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को दिमाग में रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। वो क्या कहती है, ए बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको ध्यान में रखिए। तो दी हुई स्टेटमेंट में हमें दो चीज कॉमन ध्यान में देखना है, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ -3/5, इनको हमें इनकी ग्रुपिंग कर लेनी है। सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे कैसे, चलिए, इंटू 3/5 -3/5 प्लस 5/2 इंटू 1/6, इनकी हमें ग्रुपिंग करनी है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट बताइए मुझे, या आप एक बार इसको दोबारा करना, -2 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया आपका, इसको मान लेते हैं आपका ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इन दोनों में से आपका ए कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3/5 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बच के -2/3, ठीक है। दिस इज -1/6
n प्लस 5/2। हमने बच्चों कुछ नहीं किया, पहले ग्रुपिंग कर ली, इस फॉर्म में हम इसको ले आए ए बी प्लस ए सी की फॉर्म में, ये हमने इसको ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, बाहर 3/5 हमारा कॉमन है, अंदर -2/3 -1/6। इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम सेम करना है, तो एलसीएम सेम करेंगे तो कैसे करेंगे, इस पूरे नंबर को माय डियर स्टूडेंट्स आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए नीचे एलसीएम सेम करना है ना, यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ भी 6 होना चाहिए, ऐसा हमें बनाना है। और इस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5/2। नाउ दिस इज 3/5 -4/6 -1/6 प्लस 5/2। अब ये देखिए कितना हो गया, 3/5 इंटू दिस इज -4, दिस इज -1 -5, दिस इज 6 प्लस 5/2। ठीक है, अब काट सकते हैं, इसको इससे काट दीजिए, 3 2 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1/2 प्लस 5/2, ये आ गया -1/2 प्लस 5। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम सेम कर लिया बच्चे, ताकि मैं इनको आगे सॉल्व कर सकूं। तो एलसीएम सॉल्व कर, एलसीएम क्या इन दोनों का 6 एलसीएम है, तो मुझे यहाँ भी 6 चाहिए, यहाँ भी 6 चाहिए। यहाँ पे 6 बनाने के लिए मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और जिस नंबर से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, ठीक है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर को सेम नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अब दिस इज 2, दिस इज 2, एलसीएम सेम है, तो -1 में से 5 अगर माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4, 4/2। योर आंसर विल बी 2, दिस इज योर आंसर। So this is the first question of exercise 1.1। दोबारा देखिए, पहले बच्चों ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करके हम इनको इस फॉर्म में ले आए, ए बी प्लस ए सी की फॉर्म में, 3/5 कॉमन ले गए हम बाहर, अंदर क्या बचा -2/3 -1/6, एलसीएम सेम कर लिया, यहाँ 6 एलसीएम आना है तो 3 को भी हमने 6 में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व कर दिया दोनों को, आंसर 2 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिए। तो चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड तो हमने कर लिया, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ की तरफ, ठीक है।